अस्सलाम वालेकुम बेटा बेटा आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 10। कुछ हमने शॉर्ट के आर्टिकल्स आज कल किए थे, कुछ शॉर्ट के आर्टिकल्स आज हम करेंगे। आर्टिकल का नेम है हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, एक ऐसी तकनीक है यूज टू सोल्व प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना है। लास्ट टाइम हमने आर्टिकल पढ़ा था डिवाइड एंड कॉन्कर, थोड़ा सा ना उससे मिक्सअप हो रहा है। डायनामिक प्रोग्रामिंग रिपीट कर रहा हूँ, आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम। आपने आसान सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, और इसका जो रिजल्ट आएगा आपने स्टोर करना है टू अवॉइड रिडंडेंट कैलकुलेशन, ताकि डुप्लीकेशन से बचा जा सके, बार बार कैलकुलेशन ना की करनी पड़े। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है और उसका जो रिजल्ट आएगा आपने उसको सेपरेट स्टोर करना है ताकि बार बार कैलकुलेशन करने से बचा जा सके, आपका टाइम सेव हो। एग्जाम्पल है फेबिकोनी सीक्वेंस इज अ वेल नोन एग्जाम्पल, ये आपकी एग्जाम्पल है। वेयर डी पी डायनामिक प्रोग्रामिंग कैन अप्लाई, डायनामिक प्रोग्रामिंग किस पे अप्लाई होगी? फेबिकोनी सीक्वेंस पे होगी। इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग फेबिकोनी नंबर रैपिडली, आपको बार बार उन नंबर्स को रिकैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका एक्सरसाइज का आई थिंक शॉर्ट नंबर 5 भी बनता है, एक्सरसाइज का शॉर्ट है ये वाला, आपने देख लेना उधर से, सवाल मैच कर लेना है। आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है और आपने उसके रिजल्ट को सेपरेट स्टोर करना है, आपने उसके रिजल्ट को स्टोर करना है ताकि आप रिटर्डेंट कैलकुलेशन से बच सको, बार बार कैलकुलेशन से बच सको। एग्जाम्पल भी सेम आपकी फेबिकोनी सीक्वेंस आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग पे अप्लाई करनी है। इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग फेबिकोनी नंबर रैपिडली, आपको जितने भी नंबर हैं आपको बार बार रिकैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, इसे हम कहेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है बैक ट्रैकिंग, ये भी हमारे पास शॉर्ट का आर्टिकल है। बैक ट्रैकिंग इज मेथड यूज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम वेयर यू बिल्ड अप सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ पजल की, आप लोग पजल को सॉल्व करते हो, इस तरीके से आपके पास पजल होती है। मैक्सिमम चांस होते हैं 9 ब्लॉक्स होते हैं, मल्टीपल अगर कम्प्लेक्स हो तो और ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं, इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं। आपने क्या करना है, पजल को सॉल्व करना है और उस वक्त तक आपने इनको चेंज करते रहना है जब तक आपको सोल्यूशन मिल नहीं जाता। आपने अगर कोई रोंग लगा लिया, आपने बैक आना, वापस आना है, उसको किसी और जगह पे लगाना है। अगर गलत लगा दिया आपने बैक आना, उसको किसी और जगह पे लगाना है। अब बैक ट्रैकिंग होती क्या है? बैक ट्रैकिंग इज अ मेथड यूज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, आप इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे वेयर यू बिल्ड अप अ सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, आपने सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप बनाना है। इफ यू फाइंड दैट पार्टिकुलर पाथ डज नॉट लीड टू अ सॉल्यूशन, मतलब आपने जो सॉल्यूशन चूज किया है वो किसी भी पाथ को लीड नहीं कर रहा, मतलब सॉल्यूशन को लीड नहीं कर रहा, यू सिंपली गो बैक एंड ट्राई डिफरेंट पाथ। मतलब आपने पजल लगाना था, आपने पजल लगाना इधर था, आपने लगा इधर दिया, तो आपने क्या करना, सिंपली आपने वापस आना है, आपने कोई और रूट पर तलाश करना है, कोई और आपने सॉल्यूशन तलाश करना है। इट लाइक ट्राइंग आउट डिफरेंट रूट ऑन अ मैप, आप मल्टीपल रूट ट्राई कर रहे हो एंड टर्निंग बैक इफ यू फाइंड दैट यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे। आपने ये है, ये एक पर्सन है, इसने जाना है इधर, एक ये रूट है, एक ये रूट है और एक ये रूट है, ये इधर तक जा रहा है, ये इधर तक जा रहा है और ये कंप्लीट जा रहा है। अब ये क्या करेगा, इस रूट से जाएगा, रूट गलत हो गया, वापस आ जाएगा, कोई और रूट ट्राई करेगा, ये भी आगे से बंद है, अगेन वापस आ जाएगा, फिर ये थर्ड ये वाला रूट ट्राई करेगा। तो आपने उस वक्त तक
रीट्राई करना है जब तक आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं जाते। एग्जाम्पल, दिस मेथड इज ऑफन यूज फॉर प्रॉब्लम वेयर यू नीड टू लुक एट ऑल पॉसिबल ऑप्शन लाइक पजल्स। आप इसको पजल्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। इधर हमारा शॉर्ट का आर्टिकल एंड हो गया। आगे हमारे पास ये दो लोगों के आर्टिकल है। एल्गोरिदम बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है सॉर्टिंग एल्गोरिदम और एक होगा हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिदम। ये भी आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग है और ये भी आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग है। दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थोड़ा सा हम एल्गोरिदम के बारे में देख लेते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है। एल्गोरिदम आर एसेंशियल टूल, जरूरी टूल है इन कंप्यूटर साइंस में, एंड आर अप्लाइड टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उस पे एल्गोरिदम को अप्लाई करोगे। फ्रॉम सॉर्टिंग डाटा टू सर्चिंग डाटा फॉर इंफॉर्मेशन इन लार्ज सेट। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किसी भी मसले को हल करना है, आपने एल्गोरिदम को इस्तेमाल करना है। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने किसी नंबर को सॉर्ट करना है या किसी भी एटम को तलाश करना है, आपने एल्गोरिदम को इस्तेमाल करना है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमारे पास दो है, एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखनी है, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। सर्चिंग एल्गोरिदम भी हमारे पास दो है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ये आपने इनके नेम याद रखने हैं। कल के लेक्चर में हम लॉन्ग सवाल पढ़ेंगे, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट क्या होता है और सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। असाइनमेंट यही आपकी असाइनमेंट है, बैक ट्रैकिंग और डायनामिक प्रोग्रामिंग ये अपनी याद करनी है और एमसीक्यूज आपने एज अ असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं।